नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटी के लिए खरपतवार विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और इससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं जाएगा। आज जो है आपका सेट पेपर वाला सेशन नहीं है, लेकिन 100 क्वेश्चन आपके खरपतवार विज्ञान के आज आपको करवाने वाले हैं। ठीक, साथ में साथ आपके लिए लेकर आए हैं 100 और 50 टारगेट बेस्ड सेट पेपर। यदि आप इन्हें परचेस करना चाहो तो कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन व वेबसाइट से, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा एक ऑफर चल रहा है। कौन सा ऑफर? जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड क्या है? FEB20। FEB20 आपको कूपन कोड लगाना है। FEB20 कूपन कोड नोट कर लीजिए, FEB20, जिसमें आपको सारे कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में साथ आज जो बैच है या फिर कहीं क्लास है, वो संकल्प बैच की क्लास है। ठीक है, तो इसको तो बढ़िया से देखिएगा। और साथ में साथ संकल्प बैच और साथ में साथ 25 सेट हमारे लॉन्च हो चुके हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए चल रही है। ठीक है, और साथ में आपका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आपका स्टडी मटेरियल प्रिंटेड में अवेलेबल है, और साथ में साथ टेस्ट सीरीज, सारा कुछ अवेलेबल है आपकी विजन एग्री की एकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन पर। वहां पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बढ़िया से। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, ऑफ द टोटल एनुअल लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बीड अकाउंट फॉर, कृषि उपज की कुल वार्षिक हानि में से खरपतवार जिम्मेदार है? 25%, 45, 15 या 30%? कितने परसेंट नुकसान जो होता है भैया, वो आपका खरपतवार से होता है? तो लगभग बच्चों आपका 45%। कितना बच्चों? लगभग 45% जो नुकसान होता है फसलों में, वो किससे होता है? आपका बीड्स के कारण होता है, खरपतवार के कारण होता है। और 30% जो है आपके कीड़ों द्वारा, 20% विभिन्न बीमारियों द्वारा, और 5% अन्य जो है आपके क्या होते हैं, आपके जो है लॉसेस होते हैं। और बात करें भाई कि सबसे ज्यादा खरपतवार के द्वारा हानि किसे पहुंचाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो हानि होती है ना, वो होती है आपकी कपास में। खरपतवार के द्वारा सबसे ज्यादा, लगभग 72% जो लॉस होते हैं, वो किसमें होते हैं? आपके कपास में होते हैं सबसे ज्यादा। और बात करें सबसे कम कपास से, मतलब ये कहीं सबसे कम हानि खरपतवार से किससे होती है, तो चने में होती है। किसमें होती है? चना में होती है। चना में लगभग 11% जो है खरपतवार से क्या होती है? हानि होती है। एवरेज आपका एग्रीकल्चर में कितना? 45% होता है, ये याद रखना। ठीक, सबसे अधिक कपास में जो है खरपतवार से नुकसान होता है, और सबसे कम किसमें होता है बच्चों? चने में होता है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is an example of a total root parasite? निम्नलिखित में से कौन सा कुल जड़ परजीवी का उदाहरण है? ओरोवेंचे, कुस्कुटा, लॉरेंथस, साइप्रस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? टोटल रूट पैरासाइट्स कौन सा है? एक क्वेश्चन आपका पिछली कक्षाओं में, या फिर कहें सॉरी, आपका पिछले एग्जाम में या पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, पूछा भी गया है। तो बात करें ओरोवेंचे सैनुआ। ठीक है, तो यहां पर कुल जड़ परजीवी की बात कर रहा है, तो कुल जड़ परजीवी कौन सा होता है? ओरोवेंचे सैनुआ। किसके अंदर लगता है जड़ परजीवी? किसके अंदर है ये? तंबाकू के अंदर। किसके अंदर? तंबाकू के अंदर कुल जड़ परजीवी का काम करता है कौन? आपका ओरोवेंचे। ठीक, ओरोवेंचे जो है सैनुआ, ओरोवेंचे सैनुआ। अब बात करें भाई आंशिक, या फिर कहें आपका जो है आंशिक जड़ परजीवी, पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है? तो पार्शियल रूट, ये तो आपका कुल जड़ परजीवी या फिर टोटल रूट। पार्शियल कौन सा है, या फिर कहें जो है आंशिक जड़ परजीवी? आंशिक जड़ परजीवी कौन है भाई? बताओ जल्दी से। आंशिक जड़ जो परजीवी है वो कौन सा है? आपका स्ट्रीगा। स्ट्रेगा आंशिक जल परजीवी है। आंशिक जल परजीवी कौन सा है? स्ट्राइगा है। किसमें लगता है? गन्ने व ज्वार में लगता है। आंशिक जल परजीवी आपका स्ट्राइगा है, वो किसमें लगता है? आपका जो है गन्ना और ज्वार में लगता है। नोट कर लेना। कुस्कुटा की बात करें तो टोटल स्टेम पैरासाइट है। क्या है? कुल तना परजीवी है। कुल तना परजीवी कौन? आपका कुस्कुटा।
कुस्कुटा क्या है? कुल तना परजीवी है और किन फसलों में लगता है? ल्यूसर्न व प्याज। किसमें? ल्यूसर्न, याद है, ल्यूसर्न या रिजिका व प्याज में लगता है। कौन सा आपका जो है कुल तना परजीवी? आपका कुस्कुटा, कुस्कुटा। ठीक। लॉरेंथस की बात करें तो ये आंशिक तना परजीवी है। लॉरेंथस में लिख लो आंशिक तना परजीवी। लॉरेंथस कैसा है आपका? आंशिक तना परजीवी है, जो कि आपके आम व विभिन्न पेड़ों में देखने को मिलता है। इसे हम अमरबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरबेल। ठीक। लॉरेंथस। ठीक, इतना क्लियर है? क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following pre-emergence herbicide is recommended for maize? मक्का के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर किस पूर्व उभरने वाले जो है शाकनाशी की सिफारिश की जाती है? एट्राजीन, 2,4-D, पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट? तो नॉर्मली किसकी सलाह दी जाती है? आपकी एट्राजीन की सलाह दी जाती है। ये कैसा है आपका? प्री इमरजेंस है। कैसा है? प्री इमरजेंस है या पूर्व उभरने वाला खरपतवार नाशी है। ठीक, प्री इमरजेंस। अब देखो प्री इमरजेंस में देखो मक्का में तो कौन सा हो गया आपका? एट्राजीन हो गया, है ना? मक्का में कौन सा हो गया? एट्राजीन। अन्य प्री इमरजेंस एग्जाम्पल की बात करें तो और में आ जाते हैं आपका पेंडीमिथाइलिन हो गया। पेंडीमिथाइलिन प्री इमरजेंस में देखो, पेंडीमिथाइलिन प्री इमरजेंस या फिर कहें उभरने से पहले, है ना? किससे पहले? उभरने से पहले। तो उभरने से पहले प्री इमरजेंस या पूर्व उभरने से पहले कौन सा आ जाता है? पेंडीमिथाइलिन आ जाता है। पेंडीमिथाइलिन। और कौन सा आ जाता है? और आ जाता है आपका ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर। ये लिख लेना, पूछाएगा कि भैया आपका जो है पूर्व उभरने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है? ब्यूटाक्लोर हो गया। और थियोबेन कार्ब हो गया। कौन सा? थियोबेन कार्ब, थियोबेन कार्ब हो गया। और प्रीटला क्लोर हो गया, प्रीटला क्लोर हो गया। ठीक, प्रीटला क्लोर हो गया। और बात करें आपके फ्लूक्लोरिन, पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट की, तो ग्लाइफोसेट आपका प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब आपने बुआई नहीं की है उससे पहले मिलाना है, तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या फिर कहें बुआई से पहले मिलाने के लिए जो यूज होता है वो हो जाता है आपका कौन सा? ग्लाइफोसेट। कौन सा हो जाता है? ग्लाइफोसेट। ठीक। और बात करें आपका जो है पैराक्वाट की, तो पैराक्वाट आपका कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। कॉन्टैक्ट मतलब जो भी इसके संपर्क में आएगा, जो भी इसके संपर्क में आएगा पैराक्वाट के, वो उस पार्ट को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो ये संपर्क क्या है? आपका खरपतवार नाशी है। 2,4-D गेहूं के अंदर चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। 2,4-D का किसका? गेहूं के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, द बीड फ्लेरिस माइनर बिलोंग टू द फैमिली, खरपतवार फ्लेरिस माइनर परिवार से आता है। अब भैया गेहूंसा, गेहूंसा फ्लेरिस माइनर क्या है? गेहूंसा। इसे हम क्या कहते हैं? गेहूं का मामा। और गेहूं का क्या है? मिमिक्री या फिर कहें नकलची खरपतवार है ना? और यह जो नॉर्मली ये कहें कि गेहूं के जैसा दिखता है, एक नॉर्मली आपका किस कुल में आता है? ग्रेमनी कुल में आता है ना? ग्रेमिनेसी परिवार का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्थेनियम कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग बायो एजेंट लाइक, पार्थेनियम को जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। किसका उपयोग? कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम या ओफियो मिया लेंटेनिया या फिर कहें सोल्वेनिया मोलेस्टा या जाइगोग्रामा बाइकोलाटा, किसके द्वारा आपका जो है पार्थेनियम को कंट्रोल किया जाता है? तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ये याद रखना क्योंकि पार्थेनियम का ज्यादातर पूछेगा। ठीक है, पार्थेनियम का क्या करेगा? पूछेगा, है ना? तो इसे याद रखना कि आपका जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा कैसा है? आपका जो है एक तरह का जो है जैव एजेंट नियंत्रण या फिर कहें आपके पार्थेनियम के नियंत्रण में यूज होता है जैव एजेंट। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, A practice of destroying weed in 1 or 2 flushes before planting a crop is called as, फसल बोने से पहले 1 या 2 बार में खरपतवार को नष्ट करने की प्रथा को क्या कहते हैं? स्टील सीड बेड, बीडिंग, ह्यूइंग या सिकलिंग, क्या कहेंगे? तो यहां पर देखो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ना, वो हो जाएगा आपका स्टील सीड बेड।
स्टेल सीड बेड क्या होता है, इसमें नॉर्मली आपका जो है बुआई से पहले 2 से 3 बार सिंचाई की जाती है। जैसे ही आपका खरपतवार उगता है उसको हम क्या कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, है ना। ऐसा हम 2 से 3 बार कर देते हैं ताकि पूरा खरपतवार या फिर जो भी बीज होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेल सीडबेड या स्टेल बीज सैया कहा जाता है, स्टेल बीज सैया कहा जाता है। माइक ऑन मत कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, निम्न में कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया है, हर्बिसाइड, सॉइल एक्सटेंशन, या फिर कहें आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर देखो सभी, एक्सटेंशन हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हर्बिसाइड हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं भाई। किसके शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द। क्लियर है ना। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हर्बिसाइड था, ये कैसा है, लैटिन भाषा। कभी कभी पूछ लेगा कि खरपतवार नाशी किस भाषा का शब्द है। अब ये बताओ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बीड साइंस इज एस्टेब्लिश्ड, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित, 1900 कहाँ, सॉरी, यहाँ पर कब स्थापित होना चाहिए था, ये हो गया है कहाँ स्थापित है। तो कहाँ है, तो पहले तो आप बताइए कि ये कहाँ है, फिर हम बताएंगे कब स्थापित हुआ। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, बताइए कि कब जो है स्थापित हुआ। देखिए, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, जबलपुर के अंदर है। कहां पर है, जबलपुर में है। कहां पर है, जबलपुर में। कब स्थापित हुआ था, 1989 में स्थापित हुआ था। कब, 1989 में जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। अब ये बताओ, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना खरपतवार पर, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर है, तो ये भी आपकी कहां पर है, जबलपुर के अंदर है ना। कहां पर है, जबलपुर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, व्हाट इज द फर्स्ट हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस, भारतीय खरपतवार विज्ञान सोसाइटी का पहला मुख्यालय क्या है, जबलपुर, हिसार, लखनऊ या पटना। तो ये क्वेश्चन अभी एक बच्चे ने किया था, तो बताइए कहां पर है, तो ये हिसार में है। कहां पर, हिसार के अंदर। जबलपुर के अंदर क्या है, भारतीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। कहां पर आपका, जबलपुर में। और आपका इसका जो कहें कि हिसार में क्या है, सोसाइटी का जो पहला मुख्यालय है, जो कि आपका कहां पर खोला गया था, आपका जबलपुर, सॉरी, हिसार में। और जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका, जबलपुर में। और भारतीय खरपतवार विज्ञान सोसाइटी का मुख्यालय पहला कहां खोला गया था, हिसार में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, खरपतवार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, द टर्म बीड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जेथ्रो टोल बेबीलोब ने, ट्रिपलेट ने, एम एस स्वामीनाथन ने। बताओ जल्दी से, किसने यूज किया था शब्द जो है, किसने यूज किया था, जेथ्रो टोल। जेथ्रो टोल को किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ वीड साइंस। और साथ में साथ क्या कहा जाता है आपका, इन्हें जो है जुताई या टिलेज का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार की विशेषता है, प्रोड्यूस इनॉर्मस क्वालिटी ऑफ सीड, भारी मात्रा में बीज पैदा करते हैं, विथ स्टैंड एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में का सामना करते हैं, रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक व्यवहार रहते हैं। उपरोक्त सभी, यहाँ पर ऑल ऑफ दी। देखो आपके जो खरपतवार है, इनकी एक यही तो खासियत है कि भारी मात्रा में बीज बीज क्या करते हैं, गिराते हैं, पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है, अधिक से अधिक खरपतवार लगते हैं, अधिक से अधिक जो है पौधे हो जाते हैं इनके। ये प्रतिकूल, आपने देखा होगा दीवार पे भी खरपतवार उगाता है, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की शक्ति है इनमें। ठीक, इनमें जो है लंबे समय तक क्या है, व्यवहार बने रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, adopting potential of weed that enable into survive in new environment or any environment is known as, खरपतवार के अनुकूलन क्षमता जो नए वातावरण या किसी भी वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, कहलाती है बीट सक्सेशन,
बीट परसिस्टेंस, बीट डोमेसी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो उसे हम क्या कहते हैं आपका, जल्दी से बताओ क्या कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे बीड परसिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चों, बीड परसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड इज बेसोफिलिक। बेसोफिलिक निम्नलिखित में कौन सा खरपतवार बेसोफिलिक होता है। तो डिजिटेरिया। डिजिटेरिया कैसा होता है, बेसोफिलिक होता है। डिजिटेरिया कैसा होता है बच्चों, बेसोफिलिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following bead easily survive in water locked condition। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार पानी में डूबी हुई अवस्था में आसानी से जीवित रहता है। कैमेलिना, इम्पेराटा, टाइफा, चिनोपोडियम। कौन सा है भैया, तो टाइफा। भी टाइफा का नाम सुना होगा। यदि आपका पानी या सबमर्ज कंडीशन है या फिर कहें वाटर लॉक्ड कंडीशन है तो उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। कौन आपका, टाइफा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 15, process of phenomena in which bead ecology is change is known as। वह प्रक्रिया या परिघटक जिसमें खरपतवार परिस्थिति की परिवर्तित हो जाती कहलाती बीट सक्सेशन, बीट परसिस्टेंस, बीट डोमेंसी या बी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बात करें बच्चों राइट आंसर तो हम बीट सक्सेशन कहते हैं। आप आपसे जैसे मान के चलो आप हो, आपने किसी को सप्रेस करके आगे बढ़ गए, मतलब कि उसको दबा के आगे बढ़ गए, तो क्या है, बीज सक्सेशन, अनुक्रमण कहलाएगा, खरपतवार अनुक्रमण। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज यील्ड रिडक्शन परसेंटेज इन राइस बाय बीट। खरपतवार द्वारा चावल की औसत उपज में कमी का प्रतिशत क्या है, 40, 70, 11 या 90। कितने परसेंट जो है कमी कर देती है आपकी खरपतवार, तो 40% चावल की उपज में, औसत उपज में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसके कारण, आपका जो है खरपतवार के कारण। किसके कारण, खरपतवार के कारण। ठीक है, किसके कारण बच्चों, खरपतवार के कारण। ठीक, अब थोड़ा क्लियरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवाज बढ़िया आ रही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 है, पुअर शुगर कंटेंट ऑफ शुगर कैन ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ। गन्ने में चीनी की मात्रा कम होने का कारण क्या है। एज एजिनिटिया, स्ट्राइगा, आर्जिमोन या सभी। कौन सा बीट लगता है भैया गन्ने में, जल्दी से लगाओ बताओ। आपका जो शुगर कंटेंट होता है किस किस कारण से कम हो जाता है, तो नॉर्मली इसमें कौन सा खरपतवार लगता है, स्ट्राइगा लगता है ना। स्ट्राइगा लगता है ना बच्चों। हाँ, तो स्ट्राइगा के कारण जो है शुगर कंटेंट। अब देखो गन्ना आपका उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है तो इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको पढ़ के रहना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, ड्रॉपसी डिसऑर्डर अकर ड्यू टू। ड्रॉपसी विकार किसके कारण होता है, एजिनिटिया, स्ट्राइगा, आर्जीमोन, ये सभी। तो ये आर्जीमोन मैक्सिकाना, सत्यनाशी। सत्यनाशी एक तरह का ऑब्जेक्शनल बीड है। ऑब्जेक्शनल खरपतवार या आपत्तिजनक खरपतवार ऐसे खरपतवार कहलाते हैं जिनके बीज यदि आपकी फसल के साथ मिल जाए तो उनको आपका अलग करना मुश्किल होता है कि ये आपका जो है खरपतवार का बीज है या फसल का बीज है। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना का जो बीज होता है बिल्कुल आपके सरसों के समान होता है। और यदि आप ज्यादा आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीजों का कंजम्पशन कर लेते हो तो आपको ड्रॉपसी नामक आंखों की बीमारी हो जाती है। ठीक है, किसके कारण होती है, सत्यनाशी या आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना है सत्यनाशी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, Which of the following weed यूज एज अ मेडिसन इन स्नेक वाइट। निम्नलिखित में से किस घास का उपयोग सांप के काटने के रूप में पर दवा के रूप में किया जाता है। स्ट्राइगा, आर्जिमोन या अर्टिका। किसका यूज होता है बच्चों, किसका यूज होता है, या फिर ऑप्शन डी है लुकास। तो भैया लुकास जो खरपतवार है उसका यूज होता है सांप के काटने पर। यदि सांप काट ले तो लुकास नामक खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लुकास नामक खरपतवार यहाँ पर सही होता है, तो आपका क्या होता है, लुकास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 20, क्वेश्चन नंबर 20,
हाईएस्ट सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी फाउंड इन, सबसे सर्वाधिक बीज उत्पादन क्षमता कहाँ पाई जाती है? कुस्कुटा में, अमरैंथस में, साइनोडोन में, पोर्टोलिका में। कौन जो है सबसे ज्यादा बीज उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा बीज उत्पादन कौन करता है? अमरैंथस करता है। कौन सा करता है बच्चों? अमरैंथस सबसे ज्यादा जो है बीज का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, in which type of dormancy occur due to sudden physiological changes in environment, वातावरण में अचानक हुए शारीरिक परिवर्तन के कारण किस प्रकार की प्रसुप्ति उत्पन्न होती है? इननेट, जन्मजात, प्रेरित, जबरन, इनफोर्स, या फिर कहे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो आ जाती है वो आ जाती है इंड्यूस्ड या प्रेरित। कौन सी आ जाती है डोरमेंसी? प्रेरित डोमेंसी आ जाती है, प्रेरित डोरमेंसी आ जाती है। कौन सी आ जाती है? प्रेरित, क्योंकि आपने वातावरण में परिवर्तन किया है ना बच्चों, वातावरण में परिवर्तन किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल मेथड ऑफ कैलोट्रोपिक स्पीसीज? कैलोट्रोपिक स्पीसीज की बीज फैलाव विधि क्या है? पप्पस, कोमोसिस, या बलून, या हाइड्रोचोरी? क्या है भैया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वो हो जाता है आपका कोमोस है। कैसी है? कोमोस है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द क्रिटिकल क्रॉप बीट कंपटीशन टाइम इन शुगर केन? गन्ने की फसल में खरपतवार प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण समय क्या है? 35 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 35 दिन बाद, 90 से 70, 170 डे आफ्टर सोइंग, 90 से 170 दिन बाद, 30 से 120 डे आफ्टर सोइंग। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है 30 टू 120 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 30 से 120 दिन बाद जो है आपका खरपतवार प्रयोगता, सॉरी खरपतवार प्रतियोगिता होती है किसके अंदर? गन्ने के अंदर सर्वाधिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोई, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड बीड ऑफ व्हीट? निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का संबंधित खरपतवार है? इकोनोक्लोआ, सॉरी एक्लिप्टा, स्ट्राइगा, या चिनोफोडियम? बताओ जल्दी से कौन सा है एसोसिएटेड? तो ये चिनोफोडियम एल्बम, चिनोफोडियम है ना, चिनोफोडियम राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड इज अ इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार सल्फर डाइऑक्साइड विषाक्तता का सूचक है? रोटोपा, चिनोपोडियम ब्रेसिका, या फिर कहें आपका उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हो जाए चिनोफोडियम एल्बम जो है सल्फर डाइऑक्साइड का विषाक्तता सूचक का क्या है? सूचक पौधा है। कौन? आपका चिनोफोडियम एल्बम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, डिवाइन एंड कोलेगो, कौन सा भैया? Divine and Colego are two agriculture substances work while producing toxic compound that dissolve the cell wall of the target. Divine और Colego दो कृषि पदार्थ हैं जो जहरीले यौगिकों का उत्पादन करते हैं जो लक्ष्य की कोशिकाओं दीवारों को भंग कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक, बायो हर्बिसाइड, फेरोमोन। तो भैया एक तरह के क्या है आपके? बायो हर्बिसाइड है। क्या है आपके? बायो या जैव खरपतवार नाशी हैं। क्या है? जैव खरपतवार नाशी है। कौन? आपके कोलेगो और डिवाइन, याद रखना कोलेगो और डिवाइन बायो हर्बिसाइड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड इज बाइनोल? जो है आपका कौन सा खरपतवार द्विवार्षिक है? गेहूं सा, जंगली जई, जंगली धान, या जंगली प्याज? बाइनोल। तो भैया प्याज आपकी द्विवार्षिक होती है, ओनियन कैसा होता है? द्विवार्षिक होता है। तो बिल्ड ओनियन भी क्या होगा भैया? बिल्ड ओनियन भी आपका द्विवार्षिक होगा। बिल्ड ओनियन भी क्या होगा बच्चों? द्विवार्षिक होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कॉन्वोलस अर्वेंसिस इज अ बॉटेनिकल नेम ऑफ? कॉन्वोलस अर्वेंसिस किसका वानस्पतिक नाम है? मोथा, कांग्रेस घास का, गाजर घास का, हिरनखुरी, या गेहूंसा? जल्दी से बताओ किसका है? तो भैया कॉन्वोलस अर्वेंसिस आपका जो है हिरणखुरी का जो है साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है किसका? आपका हिरणखुरी। अगला क्वेश्चन देखो, जीरो टिलेज गॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ? शून्य जुताई किसके कारण जो सफल हुई? पेस्टिसाइड, कीटनाशक, फफूंदी, शाकनाशी। अब भैया जैसे शून्य, वैसे ही हमने देखो भू परिष्करण का कॉन्सेप्ट किस लिए आया था? खरपतवार नियंत्रण के लिए, खरपतवार के कंट्रोल के लिए, है ना।
तो शून्य भू परिष्करण क्यों सफल होगा? शून्य में तो हम कम जुताई करते हैं तो खरपतवार ज्यादा होंगे, तो किसके कारण सफल होगा भैया? तो हर्बिसाइड या शाकनाशी के यूज से या खरपतवार नाशी के प्रयोग से आपकी जीरो टिलेज या आपका जो है शून्य जुताई क्या होगी भाई? सफल रहेगी, सफल होगी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्मूदर क्रॉप? दबाने वाली फसलें कौन सी हैं? अब भैया दबाने वाली वही फसलें हैं जो तेजी से ग्रो होती हैं। क्या होती है बच्चों? जल्दी से बढ़ती हैं और दूसरे पौधों की ग्रोथ को या फसलों की ग्रोथ को दबा देती हैं, तो वह दबाने वाली। अब जैसे या फिर खरपतवार की ग्रोथ को दबा देती है तो दबाने वाली फसलें हो जाती। देखिए, a kind of cover crop planted near a primary crop in order to prevent the growth of weed in that area। उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए प्राथमिक फसल के पास लगाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है? कवर क्रॉप है या आवरण फसल है। कौन सी आपकी? स्मूदर क्रॉप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following herbicide is used as a post emergence in wheat? निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी उपयोग गेहूं में उगने के बाद होता है? एट्राजिन, ग्लाइफोसेट, फ्लूक्लोरिन या 2,4-डी। उगने के बाद, ठीक है, उगने के बाद गेहूं में कौन सा खरपतवार नाशी यूज होता है? तो 2,4-डी। 2,4-डी का नाम सुना होगा, 2,4-डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लेरिस माइनर वीड इज एसोसिएटेड वीड विथ क्रॉप। फ्लेरिस माइनस खरपतवार फसल से जुड़ा ही खरपतवार है, तो भैया गेहूं का खरपतवार फ्लेरिस माइनस, गेहूं सा, गेहूं का मामा, सभी लोगों ने सुना होगा इसका नाम, है ना? इसका नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता, गेहूं सा है भाई, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, हु रोट हॉर्स होइंग हजबेंड्री? हॉर्स होइंग हजबेंड्री किसने लिखी है? जेथरो टुल, डॉक्टर के एल चड्डा, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन। तो भैया हॉर्स होइंग हजबेंड्री, होइंग का मतलब होता है जुताई, तो ये किसने लिखी है? जेथरो टुल ने लिखी है भैया, जेथरो टुल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, जेथरो टुल। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 34 है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ बीट साइंस? तो भैया बीट साइंस के पिता भी कौन कहे जाते हैं? जेथरो टुल कहे जाते हैं। फादर ऑफ बीट साइंस किसे कहा जाता है? जेथरो टुल को। बीट साइंस के जनक या खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? आपके जेथरो टुल है, जेथरो टुल है। अगला क्वेश्चन देखो ये, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ स्टेम बोरर ऑफ राइस? निम्नलिखित में से कौन चावल के तना छेदक का वैकल्पिक मेजबान है? अमरेंथस, धतूरा, इकोनोक्लोआ, क्रोटोलेरिया स्पीसीज। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो इकोनोक्लोआ अल्टरनेटिव सोर्स है चावल की तना छेदक। मतलब कि ये कहे कि तना छेदक चावल पे हमला करता है, इसकी जगह अगर ये इकोनोक्लोआ होगा तो उस पर क्या करेगा? फीड करेगा, और अगली बार मतलब ये तो गड़बड़ करेगा। मतलब जो इकोनोक्लोआ है ये तो ठहरा खरपतवार, खरपतवार विपरीत परिस्थितियों में भी रहेगा, तो अगली साल जब आपकी धान की बुआई करोगे तो उसको भी ये क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो होस्ट प्लांट का काम करता है कौन? आपका इकोनोक्लोआ। किसके? आपके चावल के तना छेदक, है ना? मतलब उसे सहारा देता है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑन बीड इज लोकेटेड एट? खरपतवार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम स्थित है नई दिल्ली, कानपुर, जबलपुर में। तो भैया ये कहां पर है? जबलपुर में है। कहां पर है बच्चों? जबलपुर। ये ऑलरेडी बताया हमने, है ना? कानपुर में आपका जो है रबी और खरीफ पल्सेस पर जो है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लेरस माइनस का टेस्ट वेट। टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम, 40 ग्राम, 5 ग्राम या 4 ग्राम। हमने पढ़ा है कि गेहूं का चाल जो टेस्ट या परीक्षण वजन जो होता है वो 40 ग्राम होता है, जबकि फ्लेरस माइनस का कितना होता है? 2 ग्राम होता है। फ्लेरस माइनस का कितना होता है टेस्ट वेट? 2 ग्राम होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है, the most effective herbicide used for the controlling the broadleaf weed in wheat crop? गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्रभावी शाकनाशी कौन सा है?
2,4D। आपसे पूछेगा कि गेहूं में चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार नाशी यूज करना चाहिए? 2,4D। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज कॉर्म पेरेनियल वीड? निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार कॉर्म बारहमासी खरपतवार है? मोथा, हिरणखुरी, गाजर घास या टिमोथी? कौन सा है भैया? तो यहाँ पर राइट आंसर है टिमोथी। टिमोथी क्या है? कॉर्म। कॉर्म मतलब ये कहे कॉर्म प्रकार का बारहमासी खरपतवार है। इसका जो प्रोपागेशन है या प्रवर्धन है कॉर्म से। अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन कोटाइलेडन विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज मोनोकोट? मोनोकोट मतलब कि एक आपका जो है एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा है? बीजपत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार एक बीजपत्री है? चिनोपोडियम एल्बम, धतूरा है, लेंटाना कैमरा, साइनोडोन एक बीजपत्री पूछा है भैया, तो बताओ जल्दी से कौन सा है एक बीज? साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। जितने भी आपके ग्रास में देखो एक बीजपत्री है तो घास परिवार का है, तो आंख बंद करके लगा देना आपका मोनोकोट है ना, एक बीजपत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड इज फ्लोटिंग बीड? निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार तैरता हुआ खरपतवार है? टाइफा, निम्फोआ, फ्यूबेसेंस या एजोला पिनाटा? ए और बी और सी दोनों? तो राइट आंसर बताइए भैया, यहाँ पर क्या होगा? फ्लोटिंग खरपतवार। तो फ्लोटिंग तैरता हुआ खरपतवार कौन सा है? बी एंड सी दोनों। आपका जो निम्फिया, प्यूबेसेंस है और एजोला पिनाटा। टाइफा तो आपका डूबा है, सबमर्ज है या पानी के अंदर रहता है ना। अगला क्वेश्चन, the index used to determine the effect on intercropping on suppression of weed in comparison to sole crop stand? एकमात्र फसल स्टैंड की तुलना में खरपतवारों के दमन पर अंतर फसल पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? बीड स्मूदरिंग इफिशियंसी, खरपतवार समन दक्षता, बीड इंडेक्स खरपतवार सूचकांक या बीड कंट्रोल एफिशिएंसी खरपतवार नियंत्रण दक्षता? किसका यूज किया जाता है बच्चों? तो 20 स्मूदरिंग इफिशियंसी या फिर कहे खरपतवार दमन। आप देखो यहाँ पर दमन की बात, खरपतवारों के दमन में अंतर फसल की बात कर रहा है ना, तो किसका होगा? बीड स्मूदरिंग इफिशियंसी होगी, है ना। क्या होगी? बीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी। आगे देखो भैया 43, क्वेश्चन नंबर 43, heavy infestation of which of the following weeds causes poor plowing performance? निम्नलिखित में से किस खरपतवार के भारी संक्रमण के कारण जुताई का प्रदर्शन खराब हो जाता है? इकोनोक्लोआ कोलेनम के कारण, या फिर कहें साइप्रस रोटेंडस, सेनोडोन डेक्टाइलॉन या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। जो कौन सा जुताई प्रदर्शन को खराब करता है बच्चों? तो कौन सा करता है? जल्दी से आंसर बताइए। तो आपका साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। साइनोडॉन डेक्टाइलॉन जो है आपकी जुताई के प्रदर्शन को खराब करने का काम करता है, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 है, बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी द वीड इज क्लासिफाइड इनटू? आकृति के विज्ञान के आधार पर खरपतवार को वर्गीकृत किया जाता है, घास, सेज या ब्रॉड लीव्ड? तो सभी है भैया। सभी कैसे हैं? आपके आकृति विज्ञान के आधार खरपतवार का वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉड लीव्ड बीड इज? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के उदाहरण हैं फ्लेवेरिया ऑस्ट्रेलिया, डिगेरिया अर्वेंसिस, एबुटिलॉन इंडिकम या अप्रोक्स? सभी ब्रॉड लीव्ड या फिर कहे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर सभी चौड़ी पत्ती वाले, आपका फ्लेवेरिया ऑस्ट्रेलिया और डिगेरिया अर्वेंसिस, एबुटिलॉन इंडिकम कैसे हैं? आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड वाया ड्रिफ्ट इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा बरहाव प्रभाव से शाकनाशी की अधिक बर्बादी का कारण बनता है? नैपसेक स्प्रेयर, हाथ से चलने वाला स्प्रेयर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर या उच्च मात्रा स्प्रेयर, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर? तो भैया राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो है आपका अल्ट्रा लो वॉल्यूम। बहाव प्रभाव को बर्बादी का कारण, शाकनाशी की अधिक बर्बादी का कारण कौन सा बनता है? आपका अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ड्रिफ्ट इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, मोस्ट बीड आर? अधिकांश खरपतवार होते हैं तो भैया अधिकांश C4 खरपतवार होते हैं। कैसे होते हैं? C4 होते हैं। अधिकांश खरपतवार कैसे होते हैं? C4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर फॉर
पैरासाइटिक वीड्स, परजीवी खरपतवारों के लिए एक मजबूत अंकुरणकर्ता के रूप में कौन कार्य करता है भैया? कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए है ऑक्जिन, एबीए, जिब्रेलिन या स्ट्रेगोलैक्टेंस। तो राइट आंसर की बात करें बच्चों तो स्ट्रिगोलैक्टेंस, लैक्टो सॉरी स्ट्रिगोलैक्टोन्स जो है क्या करता है आपका, जो है परजीवी खरपतवारों के मजबूत अंकुरण के लिए जिम्मेदार है, या फिर अंकुरणकर्ता के रूप में कार्य करता है स्ट्रिगोलैक्टोनेस। ठीक, लैक्टोन। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 49, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड इज कॉल्ड एज अ मामा ऑफ व्हीट, निम्नलिखित किसे गेहूं का मामा कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, फ्लैरिस माइनर। फ्लैरिस माइनस क्या है? गेहूं सा क्या है? गेहूं का मामा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, वाटर हाइसनिथ इज अ बीड विच इज नॉट प्रोपागेटेड, जलकुंभी एक खरपतवार जिसका प्रसार किसके द्वारा नहीं होता? वर्डिंग, रनर, ट्यूबर या बीज, किसके द्वारा नहीं होता भैया? तो भैया आपका वाटर हाइसनेथ है, इसका प्रसार आपका ट्यूबर के माध्यम से नहीं होता, बाकी सभी माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वीड एंड क्रॉप आर नॉट मैच प्रॉपरली, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार और फसलों का कौन सा जोड़ा ठीक से मेल नहीं खाता? कुस्कोटा ल्यूसन, स्ट्राइगा सुगर कैन में लगता है, ओरोवेंचे तंबाकू में, टाइफा सुगर कैन। तो भैया यहाँ पर सही सा मैच, सही कौन मैच नहीं है? सुगर कैन टाइफा, ये भैया टाइफा सुगर कैन में लगता है। सुगर कैन में कौन सा लगता है? स्ट्राइगा लगता है, याद रखना। कुस्कोटा ल्यूसन, स्ट्राइगा आपका गन्ना से संबंधित है, ओरोवेंचे तंबाकू से। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 52 है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा इज अ बायो एजेंट यूज्ड टू कंट्रोल विच वीड, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा एक जैव एजेंट है जिसका उपयोग किस खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ओरोवेंचे, पार्थेनियम, साइप्रस, लेंटाना। तो इसका यूज किसके लिए? पार्थेनियम के नियंत्रण के लिए किया जाता है, पार्थेनियम के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 53, विच इज क्रॉप बाउंड वीड, फसल बंधित खरपतवार कौन सा है? तो भैया वो है स्ट्राइगा। फसल बंधित खरपतवार या क्रॉप बाउंड वीड कौन सा है आपका? स्ट्राइगा है। कौन सा बच्चों? स्ट्राइगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54 है, नॉन होस्ट क्रॉप of striga like cotton secret strigol which stimulate germination of striga seeds and germ tube failed to have attachment to non-host crop, this is called, कपास जैसी स्ट्राइगा की गैर मेजबान फसल स्ट्रिगोल को गुप्त करती है, जो या फिर कहें आपके जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, जड़ वाले भाग होते हैं, वहां पर डालता है किसको? स्ट्रिगोल को, जो स्ट्राइगा बीजों के अंकुरण को तेज करती है और रोगाणु नलिका गैर मेजबान फसल के लगाव रखने में विफल रहती है। इसे कहा जाता है सक्सीडियल जर्मिनेशन, स्टिमुलेटेड मैकेनिज्म, उत्तेजित तंत्र, या नॉन होस्ट या गैर मेजबान अंकुरण। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम सुसाइडल, आत्मघाती अंकुरण कहते हैं। सुसाइडल, सॉरी सक्सीडियल नहीं, सुसाइडल आपका जो है जर्मिनेशन या आत्मघाती अंकुरण हम इसे कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55, 55वां प्रश्न देख लो भैया। 55वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व उद्भव शाकनाशी है? एल्क्लोर, एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, उपरोक्त सभी। पूर्व उद्भव शाकनाशी कौन सा है बच्चों? तो सभी हैं। आपका एल्काक्लोर है, एट्राजिन हो गया, ब्यूटाक्लोर है, ये पूर्व उद्भव है, मतलब प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56, नेम द बीड बायोटाइप रेसिस्टेंट to two or more herbicide due to the presence of a single resistance mechanism, एकल प्रतिरोध तंत्र की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक शाकनाशियों के प्रति खरपतवार बायोटाइप प्रतिरोध का नाम बताएं। मल्टीपल रेसिस्टेंस, डुअल रेसिस्टेंस, दोहरा प्रतिरोध, मेगा प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर मल्टीपल रेसिस्टेंस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक प्रतिरोध, मल्टीपल रेसिस्टेंस या एक से अधिक प्रतिरोध। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 57 है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बिलो द लिस्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के
सही उत्तर चुने। अब देखो यहाँ पर सूची 1 दी है, सूची 2 दी गई है। अब इन पे सही उत्तर हमें चुनना है। पहले तो हम इन्हें मिला लेते हैं। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, अवस्था दी है और एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्लोटिंग एक्वाटिक बीट, तैरती हुई जलीय घास, इकोनिया, आपका उभरती जलीय घास टाइफा, सीमांत जलीय खरपतवार आपका रूमैक्स स्पीसीज, और एब्सोल्यूट बीट या बिल्कुल खरपतवार, या फिर कहें आपके एब्सोल्यूट बीट स्कीपर्स। इन्हें हमें मैच करना है इस लिस्ट को। तो मैच करते हैं। तो एक्चुअल में जो आपका एक कहें तैरती हुई घास कौन से, एचोर्निया है। इमर्जिंग एक्वाटिका, उभरती जलीय घास कौन सी, टाइफा है। ठीक है। और मार्जिनल एक्वाटिक बीट आपका र्यूमैक्स स्पीसीज है, और स्क्रीपर क्या है, एब्सोल्यूट बीट है। और ये सही है। यही क्रम आपका मिल रहा है, मतलब पहले ए का पहले से, बी का दूसरे से, सी का तीसरे से, डी का आपका 4th नंबर से मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58। Which weedicide is used to kill broad-leaved weed in legumes? फलियों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? MCPA 2,4D, MCPB या 2,4,5T? तो भैया अब 2,4D इसके यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है, फलियों में, लेग्यूम्स में बात हो रही है, तो लेग्यूम्स में आता है MCPB। MCPB लेग्यूम में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, या फिर कहे आपकी जो दलहनी फसलें हैं उनमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MCPB का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 है, रोगिंग इज परफॉर्म्स टू, रोगिंग का कार्य किया जाता है कंट्रोल डिजीज इन प्लांट, पौधों में रोग नियंत्रण के लिए, कंट्रोल ऑफ बीड एंड क्रॉप, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, रिमूवल ऑफ प्लांट अदर देन द अनडिजायर्ड प्लांट, अवांछित पौधों के अलावा अन्य पौधों को हटाना, इनमें से कोई नहीं। अब देखो भैया, रोगिंग क्या कहलाता है, मान के चलो C306 आप लगा रहे हो, उसमें WH या फिर कहे कोई आपकी अदर वेराइटी आ जाए, है ना। आपने C306 लगाई है, उसमें आपकी लर्मा रोजो आ जाए, या फिर कहे आपका सोनारा 64 आ जाए, तो आप क्या, या फिर WH 147 आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसको ऑफ टाइप को हटाना, या फिर डिजायर अवांछित पौधों को हटाना, क्या कहलाता है, रोगिंग। तो ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ प्लांट अदर देन द अनडिजायर्ड प्लांट, अवांछित पौधों के अलावा अन्य पौधों को हटाना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है, रोगिंग कहलाता है ना। 59 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, कौन सा तृणनाशी शाकनाई कांस को समूल रूप से नियंत्रित किया जाता करता है? टुकोफोडी, सिमाजिन, आइसोप्रोटीन। तो भैया ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट का प्रयोग पूरी तरह से कांस को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है भैया, बेस्ड ऑन द रेसिडुअल एक्शन इन सॉइल विच इज नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड, मिट्टी में अपशिष्ट क्रिया के आधार पर कौन सा गैर अपशिष्ट शाकनाशी है? ट्रायाजीन, पैराक्वाइट, ग्लाइफोसेट, बी और सी दोनों। राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा 61 का। तो यहाँ पे बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो बी एंड सी आपका पैराक्वाइट और ग्लाइफोसेट क्या है, अपशिष्ट क्रिया के आधार पर गैर या नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। सिलेक्ट नहीं करते, ये जहां पड़ेंगे उसको खत्म कर देंगे, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। अगला क्वेश्चन, विच हर्बिसाइड बिलोंग टू द फिनाइल यूरिएज ग्रुप, कौन सा शाकनाशी फिनाइल यूरिया समूह से संबंधित है? नाइट्रोफेन, या फिर कहें ऑप्शन बी है प्रोपेनिल, प्रोपेनिल है। ठीक है। ऑप्शन सी है आपका एल्क्लोर, ऑप्शन डी है डायूरोन। डायूरोन राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो डायूरोन है ये फिनाइल यूरिया समूह से संबंधित, कौन सा आपका डायूरोन फिनाइल यूरिया समूह से क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल रूट पैरासाइट्स अफेक्ट काउपी, निम्न में कौन सा आंशिक जड़ परजीवी लोबिया को प्रभावित करता है? स्ट्राइगा लुटिया, स्ट्राइगा ग्रैंडिफ्लोरम, स्ट्राइगा एशियाटिक, स्ट्राइगा ग्ले सॉरी गैसने रियोट्स। कौन सा भैया आपका आंशिक जड़ परजीवी जो आपकी लोबिया को प्रभावित करता है? तो भैया वो है आपका स्ट्राइगा गैसने रियोट्स, स्ट्राइगा गैसने रियोट्स। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 64 है, बरमूडा ग्रास ए आल्सो कॉल्ड है दूब ग्रास इज प्रोपेगेटेड बाय, बरमूडा घास जिसे दूब घास भी कहा जाता है, द्वारा प्रचारित होते हैं रनर्स, राइजोम, स्टोले, उपरोक्त सभी। किसके द्वारा प्रचारित होती है भैया? सभी के द्वारा, ये रनर्स द्वारा भी, राइजोम द्वारा भी, स्टोल द्वारा भी, सभी के द्वारा क्या होती है? प्रचारित होती है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बीड परमिटिंग क्रॉप इज कॉल्ड एज, खरपतवार की अनुमति देने वाली फसल को क्या कहते हैं? बीडी क्रॉप, खरपतवार वाली फसलें, डिस्ट्रॉइंग फसल को नष्ट करने वाली, फाउलिंग या दूसरा फसल, तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार, सॉरी ये ए और बी और ए और सी दोनों होगा भैया, खरपतवार वाली फसल और फाउलिंग क्रॉप, ए और सी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, ब्लाइंड होइंग इन शुगर केन इज डन फॉर, गन्ने में अंधी गुड़ाई किसके लिए की जाती है भैया? टू कंट्रोल बीट, खरपतवार नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, टू इंक्रीज जर्मिनेशन, सॉरी यहाँ पर अंकुरण को बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस पेस्ट, या बूथ बी एंड ए दोनों। तो भैया यहाँ पर देखो, आपको कंट्रोल करने के लिए किसको? खरपतवार के नियंत्रण के लिए अंधी गुड़ाई की जाती है। किसके अंदर बच्चों? गन्ने के अंदर। गन्ने के अंदर क्या की जाती है? अंधी गुड़ाई। एक और पॉइंट बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। आप लोग देखो, एक क्वेश्चन से पॉइंट बनाना सीखा करो। The critical period of weed competition is the shortest time span during the crop growth when weeding results in highest economic returns. The critical period of weed competition is, खरपतवार प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण अवधि फसल की वृद्धि के दौरान सबसे कम समय अवधि होती है जब निराई गुड़ाई के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक आर्थिक लाभ होता है। खरपतवार प्रतियोगिता का निर्णायक काल क्या होता है? खरपतवार प्रतियोगिता का निर्णायक काल क्या होता है? खरपतवार प्रतियोगिता का निर्णायक काल क्या होता है? तो भैया निर्णायक काल जो होता है वो होता है, जस्ट आपका जो फसल अवधि का 1/3 या फिर कहे 1/3 द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप, फसल अवधि का 1/3 भाग जो होता है निर्णायक काल होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका गन्ना वाला, इसमें नॉर्मली जर्मिनेशन को भी बढ़ावा मिलता है। यदि आप जो है ब्लाइंड होइंग करते हैं, क्या करते हैं हम? अंधी गुड़ाई करते हैं, अंधी जुताई करते हैं, तो यहाँ पर देखो आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका जो है देखो, खरपतवार नियंत्रण तो करता है, साथ में साथ जर्मिनेशन को भी बढ़ावा देता है, तो बी और ए और बी दोनों हो जाता है राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 68, a bead with a balloon structure for effective dissemination, प्रभावी प्रसार के लिए गुब्बारे की संरचना वाली एक खरपतवार है। फ्लेरेस माइनर, अवेना फटुआ, फेजिलिस मिनिमिया, या एमरांथस ब्रेडिस। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट है फाइसेलिस मिनिमा, फाइसेलिस मिनिमा। अगला क्वेश्चन, द टर्म चीलिंग रिलेटेड टू विच क्रॉप, चीलिंग शब्द किस फसल से संबंधित? कॉफी से, रबर, चाय या मैंगो? किससे संबंधित है बच्चों? तो एक कॉफी से संबंधित। किससे संबंधित? कॉफी। अगला क्वेश्चन देखो, 70 है, विच अमोंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन हैज लो लीच एबिलिटी इन सॉइल, निम्नलिखित में से किस सूत्रीकरण में मिट्टी में कम निच्छालन क्षमता होती है? ईसी, डब्ल्यूपी, ग्रेनुलेट, या डब्ल्यूएस? एमल्सिफाई, कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर कहें डब्ल्यू बैटेबल पाउडर, ग्रेनुअल्स हो गया आपका। तो यहाँ पर ग्रेनुअल्स जो होते हैं निच्छालन क्षमता क्या होती है? कम होती है, किसी ग्रेनुअल्स की। अगला क्वेश्चन देखो, 71, onion germination grow relatively slow and hence beet completion is more critical up to how many days after sowing, प्याज का अंकुरण और विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है और इसलिए बुआई के कितने दिन बाद तक खरपतवार प्रतिस्पर्धा अधिक महत्वपूर्ण होती है? 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन, या फिर आपका 60 दिन? तो भैया 40 दिन तक। ज्यादा देखो, आपसे खरपतवार का पूछेगा, प्याज में पूछेगा, धान में पूछेगा कितने दिन तक रहती है, गन्ना में पूछेगा, तो इसमें आपकी 40 दिन तक रहती है। अगला क्वेश्चन,
मिक्सिंग 2,4D with glyphosate has which type of इंटरेक्शन 2,4D और ग्लाइफोसेट के साथ मिलाने से किस प्रकार का जो है अंतःक्रिया होती है, सिनर्जेटिक होती है, सहक्रियात्मक होती है, विरोधी होती है, पूरा क्या हानिका, तो ये सिनर्जेटिक होती है, सहक्रियात्मक होती है। ग्लाइफोसेट 2,4D को मिलाओगे तो कैसी अंतःक्रिया होगी आपकी, सिनर्जेटिक या सहक्रियात्मक होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है, मिमिक्री बीड ऑफ व्हीट एज, गेहूं की खरपतवार कौन सी, आपकी अनुकृति खरपतवार कौन सी है, तो आपको पता है आपका गेहूं सा। गेहूं सा कैसा है, मिमिक्री है, या कैनेरी घास के रूप में भी इसे जाना जाता है, कैनेरी घास या गेहूं सा के रूप में हम जानते हैं इसे। ठीक है, ये कैसे हैं आपके, मिमिक्री बीड है खरपतवार का, सॉरी आपका जो है गेहूं का खरपत जो है मिमिक्री कौन सा आपका, कैनेरी घास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चिकोरी इज अ ऑब्जेक्शनल बीड ऑफ, चिकोरी किसकी आपत्तिजनक खरपतवार है, मस्टर्ड, ओनियन, लूसन या ओट, जई किसका जो है चिकोरी ऑब्जेक्शनल बीड है, तो ये लूसन का है। रिजिका का जो है आपत्तिजनक खरपतवार है कौन, चिकोरी, चिकोरियम इंटाइवस। अगला क्वेश्चन, क्रिटिकल पीरियड ऑफ बीड इन शुगर कैन इज, गन्ने में खरपतवार का क्रांतिक अवस्था क्या है, तो 30 से 120 दिन, हमने बताया था ना अभी हाल, 30 से 120 दिन क्रिटिकल पीरियड होता है किसके अंदर, आपका जो है गन्ने के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा जैव शाकनाशी है, जैव शाक बायो हर्बिसाइड है, एल्क्लोर, ब्यूटाक्लोर, कोलेगो या टुकोमर, तो भैया कोलेगो हमारा बायो हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवरणात्मक शाकनाशी है, एल्क्लोर या ब्यूटाक्लोर या पैराक्वाइट या एट्राइन, कौन सा आवरणात्मक, आवरणात्मक नॉन सिलेक्टिव, अवर्णात्मक मतलब बच्चों नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी है, नॉन सिलेक्टिव, तो भैया नॉन सिलेक्टिव कौन सा है, पैराक्वाट है भैया, कौन सा है, पैराक्वाट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78 है, अंधी गुड़ाई की संस्तुति की जाती है आलू में, मूंगफली में, गन्ना में, तो भैया सभी में की जाती है, आलू में भी अंधी गुड़ाई की जाती है, गन्ना में भी की जाती है, मूंगफली में भी की जाती है। ज्वार का परजीवी खरपतवार, ज्वार में ओरोवेंच लगता है, कुस्कुटा, स्ट्राइगा, इनमें से कोई नहीं। अभियाल बताए थे, अभियाल जो शुरू में क्वेश्चन कराए थे उसमें कराए थे भैया, ज्वार में कौन सा लगता है, स्ट्राइगा लगता है, गन्ना में कौन सा लगता है, स्ट्राइगा लगता है, बाजरा में कौन सा लगता है, स्ट्राइगा लगता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त शाकनाशी मिश्रण ओडीसी के घटक शाकनाशी हैं, इमजी थापायर या पेंडिमिथाइलिन। ठीक, इमिजा थापायर या पेंडिमिथाइलिन। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन ए देख लिया आप लोगों ने, चलो ऑप्शन बी देखो, इमेजी थापायर इमेजोमॉक्स, तो भैया इमेजी थापायर और इमेजोमॉक्स दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, दोनों को हम सम्मिलित रूप से आपका ओडीसी की घटक, ओडीसी घटक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मोथा साइप्रस रोटेंडस किस परिवार से संबंधित है, क्रूसीफेरी, टिलियेसी, साइप्रेसिया, ग्रेमनी। साइप्रस रोटेंडस किससे संबंधित है बच्चों, देखो साइप्रस कह रहा है तो साइप्रेसी से संबंधित है भैया, किससे संबंधित है बच्चों, साइप्रेसी से संबंधित है। ठीक, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो भैया ये भी कहां पर है, जबलपुर में। खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र या नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है बच्चों, जबलपुर के अंदर है, कहां पर है बच्चों, जबलपुर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83 है, रिलेटिव बीट्स संबंधित खरपतवार है अन्य फसलों के भी पौधे, समान फसल के पौधे परंतु विभिन्न किस्म के मौसमी खरपतवार, ये सभी, तो भैया अन्य फसलों के पौधे हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव बीट्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, रिलेटिव बीट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नांकित में से बहुवार्षिक खरपतवार है, बथुआ, सत्तनाशी, हिरणखुरी, पथचट्टा। बहुवार्षिक खरपतवार, तो भैया हिरणखुरी, हिरणखुरी कैसा है, बहुवार्षिक है, कैसा है बच्चों, बहुवार्षिक खरपतवार कौन सा है आपका, हिरणखुरी है, हिरणखुरी, याद रखना। उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार की नाशी की संस्तुति की जाती है, उड़द की फसल में हमें खरपतवार का नियंत्रण करना है बच्चों, तो कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे, एट्राजीन, 2,4-D, सिमाजीन या फ्लूक्लोरिन। तो भैया उड़द की फसल और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है फ्लूक्लोरिन, आपका किसमें, आपकी दलहनी फसलों में। कृष्ण नील खरपतवार है बहुवार्षिक, एक वार्षिक पौधा,
द्विवार्षिक पौधा इनमें से कोई नहीं। तो यह कृष्णनील जो होता है वो कैसा है, एक वार्षिक पौधा, एक वर्षीय पौधा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं भूपरिष्करण क्रियाएं, तृणनाशियों का उपयोग, घनी बुआई, उपरोक्त सभी। तो भैया सभी आता है भैया, एकीकृत इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। पेंडिमिथाइन का व्यावसायिक नाम क्या है, बेसालेन, मेचेट, लासो स्टेम। पेंडिमिथाइन का व्यावसायिक नाम, तो भैया स्टाम्प, स्टाम्प जो है व्यावसायिक नाम है किसका, आपका पेंडिमिथाइन। अगला क्वेश्चन देखो भैया 89, आइसोप्रोट्यूरॉन है कवकनाशी, कीटनाशी, खरपतवार नाशी, कृमि कृमि सूत्रनाशी। तो भैया आपका खरपतवार नाशी है आइसोप्रोट्यूरॉन, खरपतवार नाशी। प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी रसायन है कॉर्मेक्स, सेनकोर, गोल या बेसालिन। भैया बताओ जल्दी से कौन सा खरपतवार नाशी यूज होता है आपका प्याज में, तो बेसालिन का यूज होता है, किसका, बेसालिन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91 है, मक्के में संस्तुत खरपतवार नाशी, मक्के के लिए संस्तुत खरपतवार नाशी, तो भैया एट्राजीन। पहले भी पढ़ चुके, मक्के के लिए कौन सा खरपतवार नाशी चाहिए, एट्राजीन चाहिए। कौन सा चाहिए, एट्राजीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, 92, बैंगन की फसल के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी रसायन है बेंथियोकार, एट्राजीन, पेंडिमिथाइलिन, फ्लूक्लोरिन। बैंगन में कौन सा यूज होता है भैया, बैंगन के लिए, बैंगन के लिए उपयुक्त है तो भैया बैंगन के लिए पेंडिमिथालिन, पेंडिमिथालिन बैंगन के में यूज होने वाला खरपतवार नाशी। निम्न में से एक बीज पत्ती खरपतवार नाशी की पहचान करो, मोथा, बथुआ, सतनाशी और जंगली चौलाई। एक बीज पत्री है, तो भैया एक बीज पत्री कौन है, मोथा है। मोथा कैसा होता है बच्चों, एक बीज पत्री है, मोनोकॉट होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा किसके लिए होती है, पोषक तत्व के लिए, जल के लिए, प्रकाश के लिए, सभी के लिए। भैया सभी के लिए होती है। आप खरपतवार में जो है क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, प्रकाश के लिए भी करेगा, जल के लिए भी करेगा और आपका जो है पोषक तत्व के लिए भी करेगा। अगला क्वेश्चन, खरपतवार प्रबंधन की कौन सी विधि का जैविक खेती के लिए अनुशंसित नहीं है, निस्तेज बीज से या पॉलिथीन, पलवार, हरी खाद, रासायनिक परत या रासायनिक लेयर। आपकी केमिकल लेयर जो है संस्तुत नहीं है यदि आप जो है खरपतवार प्रबंधन किससे कर रहे हो, जैविक खेती से कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, वह खरपतवार जिसमें औषधीय गुणवत्ता पाई जाती है, चिनोपोडियम एल्बम, सोरगम, हेल्पेंस, टेफ्रोस या परप्यूरिया, इनमें से कोई नहीं। औषधीय गुण, औषधीय गुण किसमें पाया जाता है, तो टेफ्रोस या पुरपुरिया में, टेफ्रोस या पुरपुरिया में। अगला क्वेश्चन, खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है, बुआई से 30 दिन तक, 15 से 30 दिन तक, 30 से 45 दिन तक या 45 से 60 दिन तक। कौन सी अवस्था होती है बच्चों, तो वो होती है आपकी कौन सी, 15 से 30 दिन तक, खरीफ फसलों में 15 से 30 दिन तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, रूखड़ी या स्ट्राइगा खरपतवार किस फसल का सहचर परजीवी खरपतवार है, बाजरा, मक्का, मोठ या ग्वार का। तो भैया किसका है, बाजरा का है, किसका है, बाजरा का। अगला क्वेश्चन, सभी तिलहनी फसलों के लिए चयनात्मक खरपतवार नाशी है प्रोपेलेन, एमसीपीए, पेंडिमिथालिन, मोन्यूरोन। सभी तिलहनी फसलों में जो यूज होता है बच्चों वो है आपका पेंडिमिथालिन। सभी तिलहनी फसलों में कौन सा यूज होता है, पेंडिमिथालिन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100 है, बीज प्रक्षेप से निष्फल प्रकार ऑफ टाइप तथा असमान पौधे को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोगिंग कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन कोट है, हम जो करते हैं और जो हम कर सकते हैं इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादा समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। मतलब जो हम कर रहे हैं, करते हैं और जो हम कर सकते हैं, कर तो हम बहुत कुछ सकते लेकिन करते नहीं है। हम पढ़ तो सब बहुत कुछ सकते लेकिन पढ़ते नहीं है ना। तो पढ़ना है और अच्छे से जो है सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका जो आपका कल होगा आपका शाम को